बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। ये मधुबनी है जो गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है और ये चंपारण का काफ़ी चर्चित जगह है। और कृषक यहाँ के बदहाल हैं और व्यवस्था की कमी के वजह से एक नए युवा प्रत्याशी ने अपनी माता जी को अग्रसरित किया है और जो मेकर की भूमिका बराबर निभाते हैं। अभी इनकी भाभी जी भी हैं, वो भी ग्राम प्रधान हैं और वर्तमान में इस बार मम्मी को, जबकि आए दिन लोग और ये अपने माता जी को ये शुभ अवसर दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार महिला और पुरुष सबको जोड़ना है और सबको पैक्स में रखना है ताकि पैक्स का विकास हो। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। पहले बिहार हद न्यूज़ को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम शुभकरण कुमार महतो हुआ और मेरे भाभी मधुबनी पंचायत के वर्तमान मुखिया विरोधिनी देवी और वही मेरी माता धनवंती देवी जी को इस बार मधुबनी पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी चुना गया है, जिसमें मेरे मधुबनी पंचायत में जनता की आवाज पर आप अपनी माता जी को ये पद दे रहे हैं। आज तक मेरे मधुबनी पंचायत में किसी भी एक ग्रामीण से अगर पूछ लिया जाए कि अगर पैक्स का मतलब क्या है, अगर पैक्स से किसी एक पब्लिक को अगर एक पैसा के अगर कोई फायदा हुआ होगा तो हम यह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कोई भी पब्लिक अगर बता दे, जैसे खाद, बीमा, डीजल अनुदान, कोई एक भी फायदा किसी ग्रामीण को नहीं हुआ है आज तक नहीं। 15 साल से पूर्व पर प्रत्याशी रहते हुए आज तक किसी को 1 रुपया का फायदा दिलाने का काम आज तक नहीं किए। इसी की वजह से आज हम जब जागरूक नहीं करते हैं सभी ग्रामीण को, तब यही अगर आपकी माता जी को अगर जनता ने पैक्स अध्यक्ष बनाया तो आप किन किन चीजों को विशेष रूप से यहाँ प्रत्येक आम जनमानस को समझाएंगे? कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों का संख्या मेरे पंचायत में 3900 वोट है। पहले तो मैं पूरे मधुबनी पंचायत वासियों से मेरा निवेदन यही है कि फर्स्ट मेरा काम रहेगा, जितने अगर जो भी खेती बाड़ी करते हैं उनको बोरिंग हलाने का काम करवाएंगे, जैसे डीजल अनुदान का पैसा दिलवाने का काम करेंगे, फसल बीमा करवाने का काम करवाएंगे। मुखिया भी तो आप ही के घर में है और ये आसान बात है। आप जो वादा कर रहे हैं उसको आप दोनों का वादा पूरा करेंगे। जो आपके मुखिया कार्यकाल का जो अपना जो कानून है उसके तहत मुखिया को जो निधि मिलेगा उससे भी मदद करेंगे और किसानों को पैक्स का जो सुविधा होगा उसको भी धरातल पर लाएंगे। आज तक वही हम कह रहे हैं कि किसी भी एक ग्रामीण से पूछा जाए कि खाद जो सरकार रेट में आता है वो भी नहीं लोग, किसी ग्रामीण को जानकारी है कि यहाँ खाद 250 में मिलेगा, वो भी खाद 450-500 रुपये में बोरा को उसको बेचा जाता है। आज तक किसी को राशन नहीं मालूम है कि राशन कैसे पैक्स गोदाम में खरीदा जाता है, कब खरीदाएगा, ये भी किसी लोग को जानकारी नहीं दिया जाता है। धान की खरीद और गेहूं की खरीद तक नहीं होती है, यहाँ तक भी नहीं होता है। अगर किसी एक पंचायत में आप किसी से जानकारी ले लिया जाए कि अगर धान खरीदारी हो या गेहूं खरीदारी हो, चाहे जो भी चीज हो, गोदाम है या नहीं आपके? गोदाम खुद अपने ही गोदाम बनवा लिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। निजी उपयोग करते हैं, वह निजी उपयोग करते हैं, अपने निजी ही मकान में गोदाम बनाए हुए हैं। आज तक यहाँ पे कोई धरातल पे कोई ऐसा मतलब कि पैक्स के माध्यम से कोई भी मतलब कि फायदा आज तक किसी ग्रामीण को जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो आप पैक्स को किस तरह बनाना चाहते हैं? पैक्स को जिले के अव्वल बनाना चाहते हैं या ब्लॉक का अव्वल बना के दिखा दें? पैक्स को तो ऐसा हम करेंगे जैसे मुखियाई में मेरे भाभी विरोधिनी देवी जैसे अपना नाम आज रोशन की है कि हर एक गली या जहां भी नाला हो, जहां रोड नहीं हो, वो काम करने का काम किया है। जैसे पैक्स में ऐसा काम करेंगे कि फिर यहाँ पे लोग बच्चा जान जाएंगे कोई आया था धनवंती देवी पैक्स अध्यक्ष थी कि इतना काम किया कि किसी को जानकारी हो कि हाँ हमारा इस महीना में डीजल अनुदान का काम होने वाला है, इस महीना में हमको बीज मिलने वाला है। इस भाभी जी के द्वारा भाभी जी के जो अधूरे सपने हैं उसको भी आप पूरा करेंगे और साथ साथ ग्रामीण जो आपके पैक्स के अधूरे सपने हैं, जो वे लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, उनको भी आप पूर्ण रूप से लाभ दिलाएंगे। पूर्ण रूप से मेरा जितने काम अधूरा डेयरी है और फिशरी के संदर्भ में अभी जो वर्तमान में सरकार ने जो दिया है धरातल पर, प्रत्येक किसानों को 50% राहत में डेयरी और
50% राहत में फिशरी की व्यवस्था की गई है, जो पैक्स से तमाम लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और वो आसान है, उसको भी आप आज तक नहीं बतलाया पैक्स अध्यक्ष की हाँ या जो भी चीज आ रहा है किसी को जानकारी ही नहीं है। दवा केंद्र भी नहीं है आपके? कुछ दवा केंद्र है तो वह दवा केंद्र जो स्वास्थ्य विभाग से जो है जो वह दवा केंद्र नहीं, दवा केंद्र भी नहीं है। वर्तमान में जो वर्तमान में जो दवा केंद्र रखे हैं वो उसको प्राइवेट समझकर ही सभी को बिक्री करते हैं। वह सरकारी स्तर पे कोई एक दवा नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में किसी लोग को जानकारी नहीं है। इसी के अभाव में सभी लोग मेरे आज तक यहाँ का मधुबनी पंचायत के तमाम सभी लोग पीछे अभी पिछड़े हुए हैं। इसीलिए हम सभी ग्रामवासियों से निवेदन करेंगे कि माता मेरी धनवंती देवी को सहज वसुधा केंद्र अभी संचालित हो रहा नहीं है। अभी तक सहज वसुधा केंद्र भी अभी नहीं है। ना LCD TV ग्रामीणों को कुछ शिक्षा देने के लिए मेरे पंचायत में बताया नहीं गया। कंप्यूटर से भी नहीं जोड़ा गया। कंप्यूटर से भी नहीं जोड़ा गया है। अगर जनता ने आपको यह समय दिया तो आप निश्चित रूप से धरातल पर लाने का काम करेंगे और प्रत्येक जितने भी आपके पैक्स के मेंबर हैं तमाम मेंबर को आप जोड़ेंगे और कृषि संयंत्र भी देंगे। मैं जितने योजनाएं होता है पैक्स अध्यक्ष में उस सभी पब्लिक के बीच में हम रखूंगा कि यह योजना है। जैसे मुखिया में जितना योजना है सभी लोग के पास जाकर हम डोर टू डोर जाकर समझाते हैं कि यह चीज आया है, यह चीज होगा। जैसे पैक्स अध्यक्ष में भी योजना होता है क्या प्रकार का ये भी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए कि आज तक यहाँ का हमसे बहुत बुजुर्ग लोग को भी जानकारी नहीं है कि पैक्स में क्या आता है क्या नहीं है। आज तक जानकारी नहीं दिया गया। जो सरकार ने दिया मिनी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, सहज वसुधा केंद्र, तमाम उपलब्धियां जो है अगर धरातल पर करने वाले हो तो वह धरातल पर हो सकता है। इसके लिए अगर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हुआ तो क्या आप अपना भी निजी भूमि भी इसलिए मेरे मुखिया विनोदनी देवी जी सरकारी जमीन का यहाँ पे मधुबनी में 2 बीघा 18 कट्ठा का उपलब्ध करवा दिए, जिसका केस लड़कर 2021 से केस लड़ते लड़ते इस साल 2024 में केस को मुखिया विनोदनी देवी जी ने हाथ जीती है। वह 2 बीघा 18 कट्ठा जो श्मशान घाट था उसमें 1 बीघा के लपेट में सरकारी जगह है, जिसमें हम अगर पैक्स अध्यक्ष आते हैं तो पैक्स गोदाम फर्स्ट बनाने का हम काम करेंगे और मिनी प्लांट भी लगाएंगे जिससे लोग कारगर हो सके। जैसे राइस मिल हुआ और सत्तू प्लांट हुआ मिनी। हाँ, जैसे कि राइस मिल हुआ। अगर मेरे पंचायत का चीज है, अगर पंचायत में अगर मेरा एक लोग पूरे पंचायत के लोग अगर दूसरे गांव में ना जाकर अपने पंचायत में ही अगर राइस मिल में अपने धान ऊन जो भी है अगर यहाँ पे सब व्यवस्था हो जाता है तो मेरे पंचायत के लिए बहुत भविष्य की बात ना है। मिनी प्लांट भी लगाएंगे, मसाला प्लांट भी लगाएंगे। जो भी चीज आएगा वो चीज हम रखेंगे, वो चीज लगाएंगे। लाभान्वित हो सके, उनको रोजगार भी मिलेगा। उसको रोजगार भी मिलेगा। अब जोड़ा जाए जैसे कि एक अगर राइस मिल बैठता है तो कम से कम 10 लोग 20 लोग तक खट सकता है। वह 10 लोग तक 20 लोग बाहर तो नहीं जाएगा। इसलिए हम अपना लगाने का काम करेंगे। मेरा यही सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि मेरी माता धनवंती देवी प्रार्थना है तमाम पैक्स के मेंबर जो भी हैं वे लोग आपको सहयोग करें और आप उनका पूर्ण रूप से सहयोग पूर्ण रूप से हम विकास करेंगे। पूर्ण रूप से हम पूरे ग्रामीण वासियों को सपोर्ट करेंगे और जैसे है वैसे सपोर्ट करते रहेंगे। किसी एक ग्रामीण से हम मतलब कि किसी तरह का कोई मेरे तरह से गलत कोई भेदभाव नहीं है और जात जमात से ऊपर उठ के आप विकास करेंगे। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक से अभी आ रहा था और इनकी सभा बैठी हुई है। सारे किसान अभी लाभान्वित नहीं होने की वजह से और साथ साथ ये लोग इस नेता के साथ हैं और अभी आज इनका नॉमिनेशन होने जा रहा है। 16 को नॉमिनेशन का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो 16 को नॉमिनेशन होगा और ये पुनः मैदान में आएंगे और जनता की हरी झंडी पर ये चुनाव लड़ रहा है। धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस चुनाव पे? हम तो आते बाहर भैया से पहचान हुआ जी। पैक्स में कितने दिनों से मेंबर हैं? वोटर को है? वोटर तो हम बहुत दिन से 10 साल से ऊपर से है। पैक्स के विषय में कोई जानकारी? हाँ है जी। कुछ नहीं मिलता है। धान चावल गेहूँ जो भी खरीद नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग का सब रख लेता है, बांट लेता है, अपने रख लेता है, कोई पब्लिक को मिलता नहीं है।
खाना पूर्ति है। बस वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, न खाद मिलता है, न डीजल मिलता क्या है। आप लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ, किसको नहीं मिलता है किसी को। इधर मूव कर लो कुछ। क्या पति हैं, सह समाज सेवी हैं, और आप दोनों मिलके अपनी माता जी को जो है ये पद देने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो पृथ्वी पर माँ ही सबसे बड़ी चीज होती है। माँ से बढ़ के तो कोई संसार है नहीं। ये भी एक ऐतिहासिक चीज है कि आप तो दोनों माँ भाई को हमने बहुत, मेरी माँ जो है मेरे लिए भगवान है, भगवान है। उसके बाद में देखिए पैक सदस्य से क्या कहा जाए। जब से पैक सदस्य यहाँ से हुआ, कोई चीज़ को जानकारी किसी व्यक्ति को है नहीं, सिर्फ पैक्स में क्या आता है। जैसे मुखिया में था, माने जन जन तक ये आवाज आप फैलाएंगे और लोगों को ये समझाएं, और पैक्स का जो भी फायदा है उसको आप धरातल पर उतारेंगे निश्चित रूप से। मुखिया में था, किसी भी व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं था, कहाँ क्या होना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति को जानकारी नहीं था, कोई भी ऐसा बात के लिए। देखिए यहाँ शमशान 2 बीघा 18.5 कट्ठा जमीन है, वो भी जमीन को माने लोग यहाँ बेचवा दिया था, सरकारी ज़मीन को बै कलाम करवा दिया था। यहाँ के लोग 2-4-5 आदमी हैं, बेचवा दिया। उसको भी हमने केस लड़कर किसी तरह के माने आज हाई कोर्ट में भी चला गया, उसको भी हमने डिग्री हासिल कर लिया। उसके बाद में यहाँ जो है ना, हम लोग हैं जो उतना पढ़े लिखे ना हैं, हमारे समाज जो है वो पढ़ा लिखा ना कम है। उन लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो हैं पैक सदस्य हैं, मुखिया थे, वो लोग पूरा कागजे में काम करते थे। यानी माता जी के जीतने पर आप त्रिनेत्र का काम करेंगे, पैक्स हो जाएगा तो पैक्स और ये दोनों मिलके आप समाज का हित का कार्य करेंगे। बिल्कुल, समाज और ये के नजर में किसान रखकर हित काम में करेंगे। निरंतर लगे रहते हैं। मैं समाज ही में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज से ही पूछकर कोई कुछ काम करते हैं। धन्यवाद। ये दोनों भाई मिलकर इस कलयुग का अजूबा काम कर रहे हैं। आजकल धर्म पत्नी पर ज़्यादा ध्यान है लोगों का, और ये माता जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, और साथ साथ जनता के आग्रह पर ये दोनों आदमी जनसंपर्क में निकलते हैं और माता जी को चरण स्पर्श करके ये मांग रहे हैं वोट। और 16 तारीख को नॉमिनेशन है। ये पूर्व परिक्रमा कर चुके हैं और उम्मीद है कि जनता इनको याद करे।